अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे हैं जानदारों की दुनिया, खुर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। इस चैप्टर का हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया था कि जानदारों की जमातबंदी किस तरीके से की गई थी। तो जानदारों की जमातबंदी करने के लिए किसने वेटकर ने जो जमातबंदी की थी, हमने उसके बारे में देखा था। तो उसमें कहते थे जानदारों को दो हिस्से में डिवाइड किया गया था। पहला था गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और क्या था दूसरा वाज़ेह मरकज़ा बरदार। गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में किसका एग्जाम्पल लिया था हमने लिया था वेटकर ने किसका एग्जाम्पल दिया था, यक खलवी जानदार। यक खलवी की जानदार में सबसे पहले आलम किसको रखा था, तो सबसे पहले आलम जो था आपका क्या था, वो है आलम मुनीरा। आलम मुनीरा। और इसके बाद क्या किया था, वाज़ेह मरकज़ा बरदार में यक खलवी और कशीर खलवी करके ऐसे दो ग्रुप बना था। यक खलवी में क्या था आपके पास, मुनीरा के बाद क्या था, प्रोटेस्टा था, आलम दूसरा था। यहाँ पे कशीर खलवी में तीन तरीके के आलम को रखा गया था। एक क्या था आपका फुफुन, जो क्या होता है, गैर कफील होता है, और हैवानात और नबातात। उनकी खुसूसियात के हिसाब से वेटिकर ने क्या किया था, ये पूरा क्लासिफिकेशन करके आपको बताया था। इस तरीके से जमातबंदी किसकी की गई थी, जानदारों की। अभी हम इस चैप्टर में किसके देखने वाले, खुर्दबीनों जानदारों की। खुर्दबीनी जानदार कैसे होते हैं, ऐसे जानदार जिससे हम क्या नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो किसकी कितनी साइज होती है, तो इसके लिए हम नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में क्या करते हैं, इनकी साइज को नापते हैं। चलो तो मैं आपको आगे इस चीज के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। खुर्दबीनी जानदार के कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, उनकी जमातबंदी किस तरीके से की गई है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब खुर्दबीन जानदारों की बात करें तो खुर्दबीन जानदार कैसे होते हैं, ऐसे जानदार जिसको हम क्या नहीं कर सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, खुर्दबीनी जानदार को देख सकते हैं। अब आप बोलोगे खुर्दबीनी जानदार क्या जानदार है, तो उनके अंदर भी जान होती है, मतलब जान होती है तो उसमें क्या होगी, उनमें भी खुलिया होते हैं। ठीक है, उनमें भी खुलिया होते हैं, उनमें भी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जो कुछ सेल क्या होते हैं, पेचीदा होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके भी आजा जो होते हैं वो बने हुए होते हैं। तो इनके देखो खुर्दबीनी जानदार कैसे होते हैं, ये भी गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार होते हैं और वाज़ेह मरकज़ा बरदार होते हैं। अब गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया। और ये क्या है, यक खलवी। हमने इससे पहले भी देखा था कि बैक्टीरिया किसके अंदर था, जराशीम। सबसे पहला यक खलवी कौन सा था आपका, कौन सा आलम था, आलम क्या था आपका, मोनीरा। मोनीरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी जानदार थे, वो क्या थे, बैक्टीरिया था। और हमने उसमें एक एग्जांपल बैक्टीरिया का देखा था। अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया भी जो किसमें होते हैं, यक खलवी होते हैं और आलम मोनीरा में होते हैं। वाज़ेह मरकज़ा बरदार में देखें तो इब्तदाई जानदार फुफुन काई, ये क्या है, तीन आपको एग्जाम्पल दिए जो क्या है, वाज़ेह मरकज़ा बरदार है। और कहाँ होता है, इब्तदाई जानदार फुफुन काई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से क्लास जमातबंदी की गई है कि खुर्दबीनी जानदारों को दो जमात में रखा गया। एक में कैसे है, जो वाज़ेह मरकज़ा बरदार है, जिसके अंदर क्या होते हैं, यूकैरियोटिक, जिसमें क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होते हैं। और गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार कैसा हो गया, प्रोकैरियोटिक। कैसे, यक खलवी कैसे होते हैं, यक खलवी में आपको एग्जांपल्स के तौर पर बता रहे हो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से जानदार है। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका है, बैक्टीरिया, जराशीम का। ठीक है, अभी यहाँ पे खुर्दबीनी जानदार की जिसामत की पैमाइश की दर्जेल पैमाना याद कीजिए। अब हम देखो, हम स्केल पे जब नापते हैं तो कैसे नापते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। फिर लेंथ को नापना होता है, हम मीटर में करते हैं। यहाँ पे जब हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की साइज को देखना है तो हम किस में देखते हैं, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में। मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स को कैसा होता है कि माइक्रोमीटर, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि 1 मीटर, तो यहाँ पे जब हम 1 मीटर की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जब हम बैक्टीरिया की बात करें तो कितना छोटा होता है, 10⁻⁻⁶। मतलब 10 के आगे 6 और 0 लगा दो, इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम किस में जाहिर करते हैं, पैमाइश माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में। ये दो क्या होता है इसका, जैसे हमारे
मीटर्स जो होता है हम क्या करते हैं, पैमाइश को दिखाने के लिए पैमाना होता है, इसी तरीके से माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं कि अच्छा ये इतने नैनोमीटर का है और ये इतने माइक्रोमीटर का है। ठीक है, इनकी साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। आप समझ सकते हो कितनी छोटी, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसको आप क्या कर रहे हो, लाखों गुना हजारों गुना छोटा करके देख रहे हो, तो सोचो कितना छोटा होता है वो। अपनी आंखों से तो आप देख ही नहीं सकते, उसके लिए आप क्या करते हो, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो। आप माइक्रोस्कोप में भी जब देखते हो तो हम क्या करते हैं, 100x पे देखते हैं, है 10x पे देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उतना गुना क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं किसी चीज को लेंस के थ्रू, एंड देन आफ्टर हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा दिया है, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्या हो गया आपका, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है। ठीक है, अब जब बात हम बैक्टीरिया की करते हैं तो हम सबसे पहले किसकी बात करें, बैक्टीरिया क्या है, एक खुर्दबीन जानदार है। कैसे जानदार है, खुर्दबीनी जानदार है। ठीक है, एक खुर्दबीनी जानदार है, तो फिर खुर्दबीनी जानदार है मतलब क्या हुआ, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब क्या होता है, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है, इसकी जसामत क्या होती है, बहुत छोटी होती है। कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के दरमियान इसकी जसामत होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये कैसे होते हैं, यक खलवी जानदार, मतलब एक खुलिये से बने होते हैं और आजादना जिंदगी गुजारते हैं। आजादना जिंदगी गुजारते हैं मतलब बैक्टीरिया आपको कहीं भी नजर आएंगे, हर जगह, चाहे वो पहाड़ पे चले जाओ आप, या फिर चाहे आप नदी में आ जाओ, चाहे आप पेड़ के पास चले जाओ, या फिर आप अपने खाने को देख लो, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होता ही होता है। ठीक है, तो ये अपनी आजादना जिंदगी गुजारते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह इकट्ठा हो जाए, बहुत सारे बैक्टीरिया एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कॉलोनीज कहा जाता है। जैसे मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, हमें क्या कहा जाता था कि वाटर का सैंपल दिया जाता था और कहा जाता था कि इसको देखो, इसमें चेक करो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसको ना पेट्री प्लेट होता था जिसके अंदर हम बहुत सारे न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट, जो भी इसको जरूरत होती थी ग्रोथ करने के लिए, वो सब डाल देते थे और ये सैंपल को भी डाल के रख देते थे। वी केप्ट इट, 24 घंटे के लिए रख देते थे। उसके बाद है ना, अगर इस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ऐसे हमको कॉलोनीज दिखती थी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए दिखते थे, तो हम उसको क्या कहते थे, हम बोलते थे कि कॉलोनी फॉर्म हुआ है। तो जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं। अब बैक्टीरिया कैसा है, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुलिया है, और खुलिये में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से इसमें नहीं होते, लेकिन खलवी दीवार होती है। खलवी दीवार पता है ना आपको, जैसे जो खुलिया बना होता है उसके आखिरी बाजू, जो किनारा साइड होता है वहां पे खलवी दीवार होती है। तौलीदी अम्ल अक्सर तकसीम दोई के तरीके से एक खुलिये से दो खुलिये हासिल होता है। मतलब क्या हुआ आपको कि अगर इनको क्या करना है, एक से इनको अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है ना, इनकी आबादी को, तो ये कैसे करते हैं, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक बैक्टीरिया से क्या होता है, दो बैक्टीरिया बनते हैं, जिसे हम किसे क्या कहते हैं, तकसीम दोई का अम्ल कहते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, तकसीम दोई के अम्ल से ये तौलीद का अम्ल अंजाम देता है। इससे एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया होता है। अब बताओ, बैक्टीरिया बहुत ही तेज रफ्तार से क्या होता है, तौलीद का अम्ल करता है, और क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपनी तादाद दुगनी करने के लिए कितना टाइम लेता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम लेता है। साजगार हालत में बैक्टीरिया तेज रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद को क्या कर लेता है, ये दुगना कर लेता है। ठीक है, सी मैं आपको इस चीज को अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या क्या देखा, हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, एक तरीके का खुर्दबीनी जानदार है। खुर्दबीनी जानदार है, ठीक है। खुर्दबीनी जानदार क्या होते हैं, ऐसे जानदार जो क्या हो सकते हैं, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो क्या करेंगे, खुर्दबीन का इस्तेमाल करेंगे। खुर्दबीन का इस्तेमाल करेंगे, खुर्दबीन का इस्तेमाल, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या करेंगे,
हम उसकी साइज को देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए कि कैसा दिखता है। अब जब हम इसके अंदर देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा है, कुर्रेनुमा है, ठीक है, कुर्रेनुमा है। कोई कोई कैसा है, बेज़वी है। कैसा है, सलाखनुमा है। सलाखनुमा मतलब क्या हो गया, रॉड शेप हो गया। कुछ कुछ का है वावनुमा। वावनुमा मतलब क्या हुआ, कॉमा शेप का हो गया। और पेचदार, पेचदार मतलब इस तरीके से स्प्रिंग शेप में हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग तरीके के, अलग अलग जो बैक्टीरिया होती है उनकी शेप जो होती है वो अलग अलग तरीके की। जैसे हम इंसान भी है लेकिन हम एक दूसरे से कैसे होते हैं, मुख्तलिफ नजर आते हैं। इसी तरह जो जराशीम भी होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। ठीक है, तो कैसा था, कुर्रेनुमा, बेज़वी, सलाखनुमा, वावनुमा और पेचदार। वावनुमा समझ रहे, कॉमा जैसा, ठीक है, कॉमा शेप का है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हम बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी जिसामत की बात करें तो कैसा होता है, माइक्रोमीटर, किससे इसको देखते हैं, माइक्रोमीटर से। 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के दरमियान इसका क्या होती है, इसकी जिसामत होती है। बैक्टीरिया कैसा होता है, यकखलवी होता है। कैसा है, यकखलवी जानदार है। और जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ आ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। बैक्टीरिया क्या है, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है और खलवी दीवार होती है इसमें। और खुलिये में क्या नहीं होता, मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते। से याद रखना, अगर वाज़ेह मरकज़ा बरदार है तो उसमें खुलिये में मरकज़ा होता ही नहीं। तौलीदी अम्ल कैसा होता है, अक्सर तकसीम दोई। तकसीम दोई मतलब क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं। ठीक है, और साजगार हालात में बैक्टीरिया तेज रफ्तार से बढ़ती है। इसमें 20 मिनट अपनी तादाद, मतलब एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया में बदलने में कितना टाइम लगता है, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगता है। और ये कौन से तौलीद के लिए कौन सा अम्ल अंजाम देती है, तो तकसीम दोई का अम्ल अंजाम देती है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा बताया, आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया। हमारे पास हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, प्रोटोजोआ। अभी हमने प्रोटिस्टा देखा था जानदारों में, अभी हम खुर्दबीनी जानदार में देख रहे हैं। तो क्या है, इब्तदाई हैवान प्रोटोजोआ। इसकी जिसामत क्या है, 20 माइक्रोमीटर, सॉरी 200 माइक्रोमीटर। वहां हमने 1 से 20 देखा। इसकी जिसामत क्या है, बड़ी है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। ये कहाँ मौजूद होते हैं, तो मिट्टी, पानी, मीठे पानी, मिट्टी और समुद्री पानी में पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया आजाद है, हर जगह मौजूद होता है। कुछ दीगर जानदार जिस्म में रहते अमराज का सबब बनते हैं, डिसीज कॉज करना। प्रोटोजोआ किसमें बहुत अहम रोल अदा करता है, डिसीज कॉज करने में। ठीक है, डिसीज कॉज करने मतलब आपके खाने के जरिए आपके जिस्म में घुस के क्या करता है, अमराज का सबब बनता है। वाज़ेह मरकज़ा बरदार खुलिये वाले यकखलवी जानदार है। कैसा है ये, वाज़ेह मरकज़ा बरदार है लेकिन उसमें भी क्या है, ये यकखलवी है, एक ही खुलिये से बना हुआ है। प्रोटोजोआ इब्तदाई हैवानात की खलवी साख, नक्ल व हमले के आज़ा और तगजिया के तरीके में तनव पाया जाता है। देखो प्रोटोजोआ क्या इब्तदाई हैवानात है, मतलब शुरुआत में पहले प्रोटोजोआ को ही इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया होता है। उसमें खलवी साख होती है, नक्ल व हमले के आज़ा होती है। नक्ल व हमले के आज़ा मतलब सीलिया, या इनमें क्या होता है, पैर होता है इस तरीके से, जो किसमें मदद करती है, नक्ल व हमलों में मदद करती है। ठीक है, और तगजिया के तरीके में, तगजिया के तरीके मतलब या फिर वो गैर कफील होंगे या फिर खुद कफील होंगे या फिर गैर कफील होते, तो वो भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तकसीम दो ही तरीके से होती है। तौलीद जो होती है मतलब एक प्रोटोजोआ से 2 प्रोटोजोआ बनेंगे। तो ये कौन सा अम्ल हो गया, तौलीद का अम्ल हो गया, जो कैसे तकसीम दो ही तरीके से करते हैं। अब इसमें मिसाल की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम गंदे पानी में आजादना जिंदगी गुजारते हैं। उसके बाद क्या है, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। एंटामीबा हिस्टोलेटिका क्या है, पेचिश का सबब बनता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया का सबब बनता है। और यूक्लिना खुद कफील है। खुद कफील है मतलब अपनी गिजा खुद बनाती है। अमीबा और पैरामीशियम का एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था, प्रोटिस्टा में देखा था। तो ये क्या है, गंदे पानी में आजादना जिंदगी गुजारती है। और इसमें क्या आता है, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। एंटामीबा हिस्टोलेटिका जो होता है
ये पेचिश का सबब बनती है। यहाँ पे आपको शुरुआत में बता दिया गया था कि ये कुछ करती क्या करती है, जिस्म में अमराज का सबब बनती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है, एक तरीके का मलेरिया का सबब बनता है। ठीक है, आपकी बॉडी में मलेरिया होता है ना, तो वो भी उस एक तरीके के प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। और यूग्लिना क्या है, खुद कफील है। यूग्लिना खुद कफील है मतलब अपनी गिजा क्या करता है, खुद ब खुद बनाता है। देखो एंट अमीबा, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। और यह पैरामीशियम, जिसमें क्या होता है, हरकत करने के लिए ऐसे सीलियाज होते हैं उनकी जिस्म के आखिरी में। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में देखा, प्रोटोजोआ के बारे में देखा। प्रोटोजोआ क्या है, एक तरीके का खुद भी नहीं जानदार है। ठीक है, खुद भी नहीं जानदार है। इसकी जिसामत कितनी होती है, 200 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा क्या दिया गया है, ये किस कहाँ पाया जाता है, तो मिट्टी, मीठे पानी, समुद्री पानी में पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या होता है, उसके अलावा और क्या दिया गया है कि ये क्या करता है, आपके जिस्म में अमराज का सबब बनता है। वाज़ा मरकज़ा बरदार भी होता है, और क्या होता है, खलवी साक नकल व हमल के बना होता है। इस तरीके से बना होता है कि क्या कर सके, वो नकल व हमल कर सके। आज़ा और तज्जिया के तरीके में तनव पाया जाता है। तौलीद तकसीम दो ही तरीके से होती है। तकसीम दो ही मतलब एक से बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनते हैं। मिसालें अमीबा, पैरामीशियम, और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मिसालें दी है, एंटामीबा हिस्टोलेटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड यूग्लेना। ये कुछ इस तरीके के प्रोटोजोआ है जो क्या करते हैं, आपके जिस्म में डिसीज कॉज करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्या दिया था, हमने क्या पढ़ा था, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था। तो हमने पहले क्या देखा, बैक्टीरिया देख लिया, और हमने भी प्रोटोजोआ दिया था। ठीक है, ये सब कैसे है, खुद भी नहीं जानदार। अभी हम देखते हैं हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है फुफुन। फुफुन कपास। कपास क्यों कहा, क्योंकि वो कपास की तरह अगर रोटी और ब्रेड पे आ जाए तो कपास की तरह ग्रो करता है। इसकी जसामत क्या होती है, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। सड़े गले मादे नबातात, हैवानात के मुर्दा जिसाम और कार्बनी मादों पर पाए जाते हैं। वाज़ह मरकज़ा बरदार या खलवी, खुद खुद भी नहीं जानदार। फुफुन की कुछ किस्में सादा आंख से नजर आती है। ठीक है, गंधखोर होते हैं, कार्बनी मादों से अपनी गिजा हासिल करते हैं। कार्बनी मादे मतलब ऐसे मादे जिनमें क्या हो, कार्बन कंपाउंड हो, उनसे अपनी गिजा हासिल करते हैं। तौलीद जिनसी तरीके से, और तकसीम दोई वो कलियाओं जैसे गैर जिनसी तरीके से होती है। अभी देखो, खमीर, कैंडिडा, समारोह, मशरूम। अभी देखो फुफुन की जब बात करें हम, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, फुफुन सबसे पहले चीज याद करना है क्या है, ये एक तरीके का खुद भी नहीं जानदार है। ठीक है, खुद भी नहीं जानदार है, लेकिन कुछ ऐसे भी फुफुन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनकी जसामत क्या होती है, 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के दरमियान होती है। ठीक है, ये पाए कहाँ जाते हैं, हमेशा गंदखोर जानदार, जहाँ गंदगी हो, जहाँ सड़ी गली चीजें मौजूद हो, जहाँ नबातात हैवानात के मुर्दा जिसाम, जहाँ पे क्या हो, मुर्दा जिसाम हो, तो वहां पे क्या होती है, कार्बनी मादों पर क्या होता है, फुफुन पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा होता है, वाज़ह मरकज़ा बरदार होता है, यक खलवी होता है, लेकिन खुर्द भी नहीं जानदार है। ये चीज याद रखना, यक खलवी खुर्द भी नहीं जानदार है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सादा आंखों से देख सकते हैं। गंदखोर होते हैं, गंदखोर मतलब गंदगी में ज्यादातर पाए जाते हैं, और कार्बनी मादों से अपनी गिजा हासिल करते हैं। मतलब अगर ये देखो, मुर्दा जिसाम के पास तो जा रहे हैं, लेकिन मुर्दा जिसाम में क्या होता है, कार्बनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से कार्बन को हासिल करता है। तो कार्बनी मादा से अपनी गिजा हासिल करते हैं। तौली जिनसी तरीके से, और तकसीम दोई वो कलियाओं जैसे गैर जिनसी तरीके से होता है। तो इसमें जिनसी और दो गैर जिनसी दोनों तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे तौलीद का अमल अंजाम देते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, खमीर, कैंडिडा, समारोह, मशरूम। ये क्या हो गया, फुफुन के बारे में देखा। अब चौथा क्या है, एल्गी, काई। पानी में इनकी नशोनुमा होती है, वाज़ह मरकज़ा बरदार या खलवी और खुद कफील होती है। खुलिये में मौजूद सब्ज मायना की मदद से श्वाई तरकीब का फेल अंजाम देती है, मसलन कोलेरा, क्लाइमोडोनास।
काय की कुछ किस्में यकखलवी होती है, दीगर अकसाम कशीर खलवी होती है और आंखों से नजर आती है। देखो, अगर काय की बात करें तो काय की बात करें तो क्या दिया है, काय कैसा होता है, काई एल्गी। अब देखो हम काई कैसे देखते हैं, हम जहाँ पे पानी मौजूद होता है ग्रीन ग्रीन कलर का आपको कुछ चिपचिपा सा नजर आता है, तो ये क्या हो जाता है, काई आ जाता है। इसकी जसामत 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, हमेशा इसकी नशोनुमा कहाँ पाई जा रही है, पानी में पाई जा रही है। और ये कैसा होता है, वाज़े मरकज़ा बरदार होता है। ठीक है, गैर वाज़े मरकज़ा बरदार में हमने क्या देखा था, बैक्टीरिया देखा था। ये भी यकखलवी होता है और खुद कफील होता है। खुद कफील क्यों होता है, अपनी गिजा खुद क्यों तैयार करता है, क्योंकि उसके पास सब्ज माइना होता है। और सब्ज माइना खुलिये में जो मौजूद होता है वो किस अम्ल में मदद करता है, शॉय तरकीब का अम्ल में मदद करता है। और शॉय तरकीब की मदद करता है मतलब अपनी गिजा वो खुद हासिल कर सकता है सूरज की रोशनी से, बिकॉज उसके पास सब्ज माइना है, वो अपनी सूरज की रोशनी से अपनी गिजा खुद हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे कॉलेरा है क्लाइमोडोनास से। ठीक है, ये क्या दिया गया है आपको, काई के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। काई के कुछ किस्में यकखलवी होते हैं और दीगर अकसाम कशीर खलवी होती है, और उन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, आई होप कि मैं थोड़ा फास्ट नहीं जा रही हूँ और आपको ये चीजें समझ में आई। देखो, आपको क्या करना है, ये सब खुर्दबीनी जानदार है, उनकी साइज और उनकी खुसूसियात के हिसाब से हमें क्या करना है, समझना है कि क्या है, किसको कौन सी क्लासिफिकेशन में रखा गया है। और एग्जाम्पल भी हमको इसी तरीके से समझना है। अगर आपको कोई एक जानदार मिलता है जो कहाँ प्रेजेंट है, पानी में मौजूद है, और कैसा है, और वो अपनी गिजा खुद तैयार कर रहा है श्वाय तरकीब के अम्ल से, तो ये क्या हो गया, आपका काई हो गया। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, एक ऐसा जानदार खुदबीनी जानदार नजर आ रहा है जो कैसा है, गंदखोर है, और कहाँ मौजूद है, जहाँ मुर्दा हैवानात के पास मौजूद है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, फुफुंद है। ठीक है, अब सब में देखो तौलीद का अम्ल भी अलग है, कहीं पे जिनसी, यहाँ पे जिनसी और गैर जिनसी दोनों तरीके से हो रहा है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको तो यहाँ पे क्या दिया, यकखलवी खुद कफील जानदार है। यहाँ पे तो आपको नहीं दिया गया है कि क्या बोलते, जो उनकी तौलीद का अमल किस तरीके से अंजाम होता है, लेकिन हमको यहाँ पता है कि दोनों तरीके से हो रहा है। ये पहली बार हमने देखा कि तौलीद जिनसी तरीके और गैर जिनसी तरीके दोनों तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। काय की कुछ किस्में क्या होती है, यक खलवी होती है, और दीगर अकसाम कशीर खलवी भी होती है। लेकिन हमने क्या देखा, फुफुन क्या होता है, फुफुन जो होता है यक खलवी खुर्दबीनी जानदार है। और एक और चीज क्या देखी कि फुफुन जो है वो क्या होती है, सादा आंखों से भी देखा जा सकता है। फुफुन का एक एग्जाम्पल आपका मशरूम भी है। ठीक है, आपको मुझे आई होप कि आपको समझ में आया हो। यहाँ पे दोनों की जो साइज हो क्या है, सेम है। ये भी 10 माइक्रोमीटर है और ये भी क्या है, 10 माइक्रो से 100 माइक्रोमीटर के बीच ही इनकी जसामत होती है। ओके, वायरस। तो जब बात वायरस की करें तो हम सब वायरस से बहुत अच्छे से रूबरू है। अभी यहाँ पे बात करें तो वायरस के, देखो अभी यहाँ तक हमने क्या देखा था कि वहां पे जो उनकी जसामत माइक्रोमीटर्स में थी, अब यहाँ पे नैनोमीटर में आ गई। नैनोमीटर मतलब क्या हो गया, 10⁹ ये देखो वायरसेस और खुर्दबीनी जानदारों में सब जानदार के कंपेयर में जो वायरस होती है उसकी जसामत बहुत ही छोटी होती है। उनको जो वायरसेस होते हैं उनको देखने के लिए अलग खुद है, कैसे होता है, उनको देखने के लिए अलग तरीके के माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, नॉर्मल खुर्दबीनी। और जो हमने 4 एग्जाम्पल देखे उसके कंपेयर में अगर हम उसकी बनिस्बत में देखें तो इनकी साइज क्या होती है, इनकी जसामत और छोटी होती है। किसमें है ये, नैनोमीटर में। ठीक है, तो जो वायरसेस होती है उनकी जसामत जो एज कम्पेयर टू दूसरे खुर्दबीनी जानदार उससे छोटी होती है। वायरस उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता, उन्हें जानदार और बेजान के दरमियान खते हाशिया फासिल माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या सबसे मेन जानदार नहीं, बेजान। देखो, ऐसा माना जाता है कि जब तक वो किसी जिस्म मतलब जैसे किसी इंसान के या किसी हैवान के या किसी तरीके के नबातात के जिस्म में घुस के जब वो उसके अंदर चला जाता है, उसे नुकसान पहुंचा जाता है, तो उसे कहा जाता है कि वो जानदार है। ठीक है, क्योंकि वो जान किसी भी नबातात या हैवानात को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जान होनी चाहिए, तब हम उस सिचुएशन में कहते हैं कि वो जानदार है।
ठीक है। और अगर वो माहौल में इसी तरीके से मौजूद है, मतलब माहौल में कहीं भी मौजूद है, तो उसको हम बेजान में कंसीडर करते हैं। तो ये ना, ये चीज को अच्छे डिफाइन नहीं किया गया कि वो जानदार है कि बेजान है, तो इनके दरमियान खते हाशिया से फासिल माना जाता है। इसका मुताला खुर्द हयातियात में किया जाता है। किसमें किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। वायरस बहुत ही महीन, मतलब बहुत ही छोटा, यानी बैक्टीरिया के बानिस्बत 10 से 100 गुना क्या होता है? छोटा होता है। 10 से 100 गुना छोटा होता है। इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन, हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसके जरिए ही देखा जाता है। जब हम स्कूल और कॉलेज में होते तो जो माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जो क्या दिखा देता है आपको? बैक्टीरिया से और 10 से 100 गुना आपको छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने में मदद करता है। अभी देखो, आजाद ज़रात की शक्ल में पाया जाता है। कैसे होता है? आजाद ज़रात की शक्ल में, फ्री होता है, माहौल में कहीं भी प्रेजेंट है। वायरसेस में डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ तवील सालमा होता है, जिन पे प्रोटीन का गिलाफ होता है। अब देखो, हम जब इंसान है, हम जो इंसान होते हैं या फिर जानवर होते हैं, तो अगर उनके अंदर डीएनए है, तो वो क्या करता है? जो हमारी जिनसी हमारे जो हमारे पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन होता है वो हम तक लाके देने का काम करता है, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये दोनों न्यूक्लिक एसिड हमारे अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो वायरसेस होते हैं उनमें या फिर डीएनए या फिर आरएनए कोई एक ही मौजूद होता है, दोनों मौजूद नहीं होते, कोई एक ही तवील सालमा मौजूद होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में दोनों मौजूद होते हैं। जो हैवानात होते हैं उनमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन जो जो वायरसेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें एदर डीएनए होगा या फिर आरएनए, कोई एक ही तरीके का तवील सालमा मौजूद होता है, दोनों नहीं होते हैं। और उन पर क्या होता है? प्रोटीन का गिलाफ होता है। ये नबातात और हैवानात की जिंदा खुलियों में ही रह सकते हैं। ठीक है, जिंदा खुलियों में रह सकते हैं। इन खुलियात का इस्तेमाल करके वो खुद के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, और खुद जैसे लातादाद वायरस तैयार करते हैं, जिनके बाद मेजबान खुलियों को खत्म करके ये वायरस आजाद होते हैं, और आजाद वायरस दोबारा नए खुलिये में दाखिल हो जाते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं कोविड का। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे जिस्म में आता है, ह्यूमन है, इंसान है, हमारे जिस्म में आ गया वो। ठीक है, हमारे जिस्म में आ गया, उसके बाद क्या करता है? हमारे जिस्म में आ जाता है, और हमारे जिस्म में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद क्या करता है? हमारे ही जिस्म के अंदर और बहुत सारे और वायरसेस को क्या करता है? तैयार करता है, और उसके बाद मेजबान खुरिया को खत्म करके अब ये क्या करेगा? अब ये यहाँ रह लिया, हाँ, अब इसको ही ये डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारे जिस्म के खुलिये को डिस्ट्रॉय कर देगा, और क्या करेगा? चले जाएगा किसी और खुलिये के पास, किसी और इंसान के पास जाएगा, और फिर उसको भी क्या करेगा? ये नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने देखा था ना, इसमें जब कोविड हुआ था तो क्या हो रहा था कि ये आ रहा था, ये वायरस था, और एक इंसान के जिस्म में आ रहा था, और सॉरी तो पेड़ बन गया, एक इंसान के जिस्म में आ रहा था। ठीक है, और क्या कर रहा था? ये ह्यूमन है, उसके जिस्म में आके क्या कर रहा था? उसके जिस्म के नुकसान पहुंचा रहा था। वहां पे क्या कर रहा था? अपने आप को मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, अपनी तादाद को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। और जैसे ही क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा कोविड बढ़ जाने के बाद इंसान क्या हो जा रहा था? तब तबीयत उसकी खराब हो जा रही थी, उसके सेल को, उसे खुलिये को खुद पूरी तरीके से क्या कर रहा था? डिस्टर्ब कर रहा था। तो मेजबान खुलिये को खत्म करके ये वायरस क्या हो रहे थे? आजाद हो रहे थे, और आजाद वायरस दोबारा नए खुलिये में दाखिल हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे तो एक इंसान का डिस्ट्रक्शन कर दिया उसने, उसका खुलिया बर्बाद कर दिया, ठीक है, उसको बीमार कर दिया, अब हो गया, अब ये दूसरे के पास चला जाएगा, सेकंड इंसान के पास जाता है, फिर उसके जिस्म के खुलियों को जाएगा, और वहां पे प्रोटीन का इस्तेमाल तैयार करेगा, अपने 1 से 2, 2 से 3, 3 से और ज्यादा अपने वायरसेस को बढ़ाएगा, और उस सेल को डिस्टर्ब करने के बाद क्या कर लेगा? तीसरे खुलिये में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है? मेजबान मतलब इंसान, जिसके घर में मेहमान बन के आया है हमारा, यानी हम इंसान के हमारे इंसान के जिस्म में क्या करता है वो? हम उसके लिए मेजबान होते हैं, और उसके बाद मेजबान खुलिये को खत्म करके क्या कर जाएगा? वो वायरस आजाद हो जाता है, और फिर नए खुलिये में चला जाता है। तो इनकी कहानी ऐसे ही है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुलिये में ही रह सकता है, या फिर नबातात को नुकसान करे या फिर हैवानात को नुकसान करे। तो वो आपके जिस्म में आएगा,
आपके जिसमें आपके जिस्म का प्रोटीन, आपके जिस्म के खुलिये का इस्तेमाल करके वो प्रोटीन तैयार करेगा। वो क्या करेगा, उसके बाद 2 से 4, 4 से 8 ऐसे वायरसेस को बढ़ाएगा। और उसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद मेजबान खुलिये को तक क्या करेगा, वो खत्म करके वायरस मतलब आपकी बॉडी में आया, उससे मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके पास। अब इसको लग रहा है कि ये सेल हुआ खराब, इसमें अब कुछ बचा नहीं मेरे पास, मेरे काम का। तो क्या करेगा, क्या करेगा, उस खुलिये को क्या करेगा, पूरी तरीके से खराब करने के बाद क्या करेगा, वो वहां से निकल जाएगा और दोबारा नए खुलिये में आ जाता है, खत्म करेगा और वायरस आजाद होते हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता, वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह जाते हैं और नए खुले में जाके वहां पे क्या करेगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा। वायरस की वजह से नबातात और हैवानात दोनों को अमराज लाहक होती है। ठीक है, वायरसेस आर वेरी डेंजरस, दे आर, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को नुकसान या ह्यूमंस को नुकसान करते हैं, वो प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और बहुत से प्लांट्स को वायरसेस के अगेन बहुत सी मेडिसिन भी बनी हुई है और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जरासीम कश दवाइयाँ, ताकि क्या कर सके, वायरसेस से बचा जा सके। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया मैंने वायरसेस के बारे में। वायरसेस आर वेरी डेंजरस। ठीक है, सबसे डेंजरस वायरसेस होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है और ये स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड बहुत ही मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, बहुत जल्दी फैल जाते हैं। और क्या करते हैं, फैलने के बाद अगर आपके जिस्म में आ गए तो आपके जिस्म के उस खुलिये को क्या करते हैं, अच्छी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। अपना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या करेंगे, अपने ही खुलिया को 2 से 4 अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और उस खुलिये को खराब करने के बाद दूसरे खुलिये में चले जाएंगे और उसको खराब करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर किसी और दूसरे इंसान के जिस्म में जाके वहां पे खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो और बात करें तो इनके ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए आपको कि क्या होता है इसमें, या फिर डीएनए या फिर आरएनए, कोई एक ही तवील सालमा मौजूद होता है, दोनों नहीं मौजूद होते हैं। ठीक है, और इनकी तादाद क्या होती है, ये जिनकी जसामत किसमें होती है, नैनोमीटर में होती है। और ये क्या होती है, 10 से लेकर 100 गुना छोटे होते हैं, किससे, बैक्टीरिया से। और इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। और वायरसेस जो होते हैं दोनों को अमराज लाक करते हैं, नबातात को भी, हैवानात को भी। तो हमने जो देखा अभी तक, हमको ये समझ में आया कि वायरसेस क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। देखो यहाँ पे टोमेटो विल्ट, क्या विल्ट वायरस, टोमेटो मतलब ये टमाटर के अंदर जो इस तरीके के वायरसेस आके टमाटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने यहाँ पे वायरसेस देखा। क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन इंसान, चौपाए, नबातात, बैक्टीरिया, और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं वो वायरसेस के जो इन सबको नुकसान पहुंचाता है। जैसे इंसान में हम देखें तो पोलियो वायरस, पोलियो कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, कॉमन कोल्ड होता है, HIV एड्स कॉज करता है। HIV इज वेरी डेंजरस डिसीज। जो वायरसेस जो कॉज करता है उसका नाम HIV है, और एड्स जो है वो डिसीज का नाम है जो कॉज होता है, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। चौपाई की बात करें तो ये क्या है, प्यूकोना वायरस। नबातात को टोमेटो वाइट वर्ल्ट वायरस है। और तो ये तंबाकू मोइजिक वायरस जो होता है, टोबैको मोइजिक वायरस जो होता है तंबाकू, ये क्या करता है, तंबाकू की जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करता है, खराब करता है। और उनके तंबाकू के जब उनके प्लांट्स को खराब होता है तो जो उससे तंबाकू बनते हैं वो उसमें भी नुकसान होता है। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये नबातात को नुकसान। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियोफाज वायरसेस, ये इस तरीके का वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज वायरसेस बैक्टीरिया पे हमला करता है। इंटरनेट में ना दोस्त, मुख्तलिफ खुदबिनी जानदार की तस्वीर और उनकी खसूसियात की मालूमात हासिल करके एक जदविल बनाइए। ओके, नाउ आपने आज बहुत सारे खुर्दबीनी जानदारों के बारे में पढ़ा। ठीक है, खुर्दबीनी जानदारों के बारे में हमने क्या क्या देखा कि खुर्दबीनी जानदार गैर वाज़ेह मरकज़ बरदार भी होते हैं और वाज़ेह मरकज़ बरदार भी होते हैं। ठीक है, वाज़ेह मरकज़ बरदार और क्या होते हैं, गैर वाज़ेह और वाज़ेह में होते हैं। यक खलवी है, तो यक खलवी में गैर वाज़ेह में हमने किसका एग्जाम्पल देखा, हमने एग्जाम्पल देखा आपके बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया को हम किस में देखते हैं, इनकी साइज माइक्रो
मीटर में। हमने फुफुन पढ़ा, हमने वाज़े मरकज़ बरदार में फुफुन, हमने काई देखा, हमने वायरस देखा और हमने प्रोटोजोआ देखा। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फुफुन, काई, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एक खुरदबीनी, अलग अलग तरीके की खुरदबीनी जानदार है। ये अपनी खुसूसियात के हिसाब से अलग अलग जगह माहौल में प्रेजेंट रहते हैं। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो प्रोटोजोआ है वो पानी के पास प्रेजेंट है, उसके पास पानी है और वो पानी से रिलेटेड अमराज भी फैलाता है। ठीक है, उसके अलावा फुफुन और काई की बात करें तो फुफुन क्या होता है, जो अलग अलग फुफुन को हम क्या कर सकते हैं, अपनी कुछ ऐसे फुफुन होते हैं जिससे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और ये गंदखोर होते हैं। काई भी कहाँ पाया जाता है, वैसी जगह पाया जाता है जहां पानी मौजूद है। तो इस तरीके से खुर्दबीनी जानदार जो है वो माहौल में हर जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो कहाँ मौजूद है, वो किस तरीके का अमराज फैला रहा है या किस तरीके का काम अंजाम दे रहा है या किस तरीके से अपनी गिजा को हासिल कर रहा है, इस हिसाब से हमने क्या किया है, इनकी अलग अलग जमात बंदी की है। ठीक है, जमात बंदी की है। वायरसेस जो है उसको हम किस में, उसकी जसामत हम नैनोमीटर में देखते हैं और वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, 10 से लेके 100 गुना छोटा होता है, किससे, बैक्टीरिया से। हम इसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी साइज बैक्टीरिया से भी और छोटी है। तो इस तरीके से पूरा क्या दिया गया है, आपको बताया गया है कि किस तरीके से जानदारों को और खुर्दबीनी जानदारों को उनकी खुसूसियात के हिसाब से उनकी जमात बंदी की गई है। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपकी क्लास की, आपके स्टैंडर्ड और आपकी एज के हिसाब से आपको क्या किया गया है, अलग अलग जमात बंदी में रखा गया है। इसी तरीके से इन सारी चीजों को भी, इन खुर्दबीनी जानदार को भी सबसे पहले क्या किया गया है, उनकी खुसूसियात के हिसाब से उन्हें अलग अलग दर्जा बंदी में रखा गया है, जमात बंदी में रखा गया है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।